बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेसिकली हमने क्या करना है, पहले हमने पैराग्राफ ग्रुप के जो अंदर ऑप्शंस थी अलाइनमेंट की, स्पेसिंग, बॉर्डर एंड शेडिंग वाली कर ली थी। ठीक है जी। अब इसके अंदर ऑप्शंस आ रही हैं, एक तो डायरेक्शन के हवाले से कि आपने लिखना किस तरफ से शुरू करना है। बेसिकली मोस्टली जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं, हम इंग्लिश के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं या राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। तो हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो ये देखिए ये निशान लगा हुआ है, तीर का निशान आपको नज़र आ रहा होगा कि वो इसको सेलेक्ट किया हुआ है कि जब भी वो लिखना शुरू करें तो वो लेफ्ट टू राइट लिखना शुरू करें। ऐसे ही है जी। और अगर मैंने यहाँ पे मेरा कर्सर है, मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, तो अब ऑटोमेटिकली मेरा कर्सर किस तरफ चला गया है, राइट साइड में। ठीक है जी। तो मैंने लिखना शुरू किया तो उसने राइट साइड से ही लिखना शुरू कर दिया। ठीक हो गया जी। तो एक तो ये है कि दोनों में आपने दोनों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल करनी है। तो जब हम इंग्लिश लिख रहे होते हैं तो मोस्टली हम लेफ्ट राइट करना, तो इसलिए मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्लियर। उसके बाद दो ऑप्शन आ रही हैं, बड़ी अहम ऑप्शन हैं। इसे कहते हैं इंडेंट। क्या कहते हैं, इंडेंट का काम क्या होता है कि आपके पैराग्राफ को थोड़ा आगे या पीछे मूव करने के लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पे हमारा सबसे पहले वाले है ये सिंपल, इसको मैंने इंडेंट पे क्लिक किया, ये वाला जो तीर का निशान आगे की तरफ जा रहा है, इसका नाम क्या लिखा आ रहा है, इंक्रीज इंडेंट। क्या लिखा आ रहा है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देखें तो आपका पैराग्राफ आगे की तरफ मूव कर रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि ये ज़्यादा आगे मूव हो गया तो मैंने इसको थोड़ा सा पीछे करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो है डिक्रीज इंडेंट, कि कम कर दे। इंक्रीज का मतलब बढ़ाए और डिक्रीज का मतलब है कम करे। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखें उसने उसको कम करता जा रहा है। समझा गई सबको जी। एक तो यहाँ से आप कर सकते हो इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। दूसरा आप देखिएगा कि इस पेज के टॉप के ऊपर आपको एक रूलर नजर आएगा। क्या नजर आएगा, एक ये रूलर है टॉप वाली साइड पे और एक रूलर इसकी लेफ्ट साइड पे मौजूद है। इसका रूलर का पहला काम क्या है कि ये आपके पेज का साइज बताता है कि आपके पेज का टोटल साइज क्या है। ठीक है जी। फिर ये जो रूलर के ऊपर आपको ये लाइट ब्लू ग्रे सा एरिया नजर आ रहा है, एक ये वाला देखो 1 इंच ये शो करवा रहा है और 1 इंच इधर से शो करवा रहा है। ठीक है जी। तो ये आपको क्या बताता है बेसिकली कि इसका मार्जिन एरिया कितना है, जहाँ पे वो नहीं लिखेगा, पेज का एक्स्ट्रा एरिया जहाँ पे वो खाली छोड़ेगा उस वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेगा। दरमियान में आपको ये एक वाइट एरिया सारा दिखा रहा है। इस वाइट एरिया का क्या काम है, यहाँ पे ये चीज़ शो करवा रही है कि इतने हिस्से के अंदर ये वर्किंग एरिया है, यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। क्लियर। और वो क्या करता है, ये वर्किंग एरिया क्यों इसने शो करवाया हुआ, पहली तो चीज़ इसका मार्जिन, दूसरा आप देखते होंगे कि ये आपको कुछ निशान नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। और राइट साइड पे भी देखो कि ये नज़र आ रहा है। तो जो ऊपर से आप काम कर रहे थे इंडेंट का, ये वही चीज़ें हैं। अब देखिएगा मैंने दोबारा से इंक्रीज इंडेंट कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा ये वाला जो इसका है लेफ्ट इंडेंट वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा ऑटोमेटिकली। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक दफ़ा कर रहा मूव ½ इंच आगे, फिर मैंने किया ½ इंच और चला गया नेक्स्ट। जैसे जैसे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ तो ये आगे मूव करता जा रहा है। तो आप चाहे यहाँ से ना करो, आप इसे क्लिक करो, ये जो नीचे वाला है लेफ्ट इंडेंट जहाँ लिखा हुआ है, इसको क्लिक किया और जितना मूव करोगे ये उतना सेटिंग कर देगा। ठीक हो गया जनाब, समझ आ गई, पक्की बात है। अच्छा देखिए इसके ऊपर एक आ रहा है, वहाँ पे जो ऊपर वाली साइड पे वहाँ पे क्लिक करोगे, अगर अकेले को पकड़ोगे वो है फर्स्ट लाइन इंडेंट। क्या है, आपने आमतौर पे देखा होगा जब हम लिख रहे होते हैं तो हम अपनी पहली लाइन थोड़ी सी आगे से शुरू करते हैं और दूसरी लाइनें हम थोड़ा सा पीछे से शुरू करके लिखते हैं। जैसे इस पैराग्राफ के अंदर मैं आया, क्लिक किया तो मैं यहाँ पे आके पहली लाइन को क्लिक करके पकड़ा माउस के ज़रिए और उसको आगे की तरफ कर दिया।
इसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट लाइन इंडेंट। क्या कहेंगे? बाकी पैराग्राफ पीछे है, सिर्फ पहली लाइन ½ इंच मैंने आगे कर दी है। आपकी मर्जी, आप जितनी मर्जी आगे कर दो। मैंने 1 इंच आगे कर दिया, 1 इंच ऐसे कर देगा, लेकिन मोस्टली लोग ½ इंच करते हैं, वो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर लग रही होती है। करते हैं हम लोग ऐसा अक्सर काम करते हैं। नया पैराग्राफ शुरू करें तो जो पहली लाइन थोड़ी सी आगे लिखते हैं, बाकी लाइनें फिर पीछे लिखना शुरू कर दें, ताकि हमारा वाज़ेह पता चले पिछले पैराग्राफ में, उस पैराग्राफ, ये नया पैराग्राफ है, नई कोई बात शुरू हुई है। क्लियर? अब देखें, अगर तो ये आपने ये वाला जो पहला ऊपर वाला जो इंडेंट है उसको आगे किया, जिसको हम फर्स्ट लाइन इंडेंट कहते हैं, तो आपकी पहली लाइन आगे आ जाएगी। और अगर हमने नीचे से आगे किया तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट इंडेंट। क्या कहेंगे? और अगर ये जो लेफ्ट इंडेंट मैंने हाफ में रखा और जो ऊपर वाला फर्स्ट लाइन इंडेंट था उसको पकड़ के मैंने पीछे कर दिया, तो इसको कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। क्या कहते हैं? मतलब उसने ऐसे जैसे पैराग्राफ को लटका दिया, हैंग कर दिया उसको। ठीक है जी? पहली लाइन जब पीछे चली जाएगी ये हैंगिंग इंडेंट कहलाएगी, और अगर पहली लाइन आगे जाएगी तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट कहलाएगी। अगर पूरा पैराग्राफ लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो क्या कहेंगे? लेफ्ट इंडेंट। समझ आ गए जी? तो कितने इंडेंट बता दिए मैंने आपको? पहला कौन सा बताया? दूसरा, तीसरा लेफ्ट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट। चौथा इंडेंट है राइट। ये राइट साइड वाला, मैंने कहा कि इसको राइट साइड को थोड़ा सा राइट को लेफ्ट की तरफ करूंगा तो ये काम करेगा। देखिए ये वाला पैराग्राफ मेरा राइट से लेफ्ट होने की वजह से पेपर के तकरीबन सेंटर में आ गया। ऐसे ही है, ये नीचे से मैं जितना आगे की तरफ लेके जाऊंगा वो उतना आगे मूव कर जाएगा। वो भी मैंने इस पे लेफ्ट इंडेंट भी कर दिया, इसको हैंग भी कर दिया और इसको राइट इंडेंट भी कर दिया। इस पैराग्राफ को समझ आ गई? इस पैराग्राफ को मैंने फर्स्ट लाइन इंडेंट कर दिया और राइट इंडेंट कर दिया। ठीक हो गया जी? इस पैराग्राफ को सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया है? लेफ्ट इंडेंट कर दिया। क्लियर? अब कितनी किस्म के इंडेंट आप कर सकते हो? 4 किस्म से। कितनी किस्म के? 4। पहला फर्स्ट लाइन इंडेंट, दूसरा हैंगिंग। फर्स्ट लाइन से क्या आता है? जो ऊपर वाला इंडेंट आगे करोगे तो वो फर्स्ट लाइन आ जाएगा, अगर उसी इंडेंट को पीछे करोगे तो वो हैंगिंग हो जाएगा। क्लियर? अगर लेफ्ट वाला जो लेफ्ट इंडेंट है उसको राइट की तरफ करोगे तो वो लेफ्ट इंडेंट हो जाएगा, अगर जो राइट में पड़ा है उसको लेफ्ट की तरफ करोगे तो वो राइट इंडेंट हो जाएगा। क्लियर? तो ये पैराग्राफ को आगे पीछे बेसिकली करने का मकसद क्या होता है कि अगर आपने कोई बात लिखी है, 10 पैराग्राफ है, उसमें से एक पैराग्राफ है जो बड़ा आप समझते हो इम्पोर्टेंट है, जो भी उसको पढ़ने वाला है उसकी नज़र उस पैराग्राफ पे लाजमी जानी चाहिए, तो आप उस पैराग्राफ को क्या करते हो, या उसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हो, या आप उसको अंडरलाइन कर दोगे, या उसका आप बोल्ड कर दोगे, या आप उसका इंडेंट आगे पीछे कर दोगे ताकि वो दूसरों से डिफरेंट नज़र आए। तो इंडेंट भी आपके किसी भी पैराग्राफ को प्रोमिनेंट बनाने के लिए, एक अहम पैराग्राफ को वाज़िया करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो। कौन से ऑप्शन? इंडेंटेशन की। क्लियर? समझ आ गई सबको? एक तो हमने कहा था यहाँ से वो सिर्फ लेफ्ट इंडेंट हो रहा था, आपने माउस के जरिए कर लिया, एक तो ये तरीका हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आके इस पैराग्राफ का जो ग्रुप है इस पे क्लिक करोगे तो ये पैराग्राफ का ग्रुप ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया जी? तो इसमें भी वही चीज़ें आ रही हैं जैसे जो पहले अलाइनमेंट वाली थी, देखो ये लेफ्ट राइट अलाइनमेंट सारी आ रही हैं। फिर एक ऑप्शन आ रही है इसकी आउटलाइन लेवल, ये अभी हम नहीं करेंगे, ये आगे कोई एक और लेक्चर है उसके साथ ये हम इसको करेंगे, अभी इसका कोई हमें एक्शन नज़र नहीं आएगा। वो नेक्स्ट आपने देखो डायरेक्शन वाला था, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, वो भी हमने बाहर से देखा उसको, ये वाली ऑप्शन। ठीक हो गया जी? नेक्स्ट नीचे इसका क्या आ रहा है? इंडेंटेशन। बिफोर टेक्स्ट है, फिर वो आफ्टर टेक्स्ट है, जैसे ये वाला था बिफोर टेक्स्ट, हमने क्या किया हुआ है, ये टेक्स्ट से पहले कितना इंडेंट है 2 इंच रखा हुआ है, तो नीचे उसने भी 2 इंच कर दिया। ठीक हो गया? अभी 2 लिखा हुआ ना इसको, ये वाला जो है।
मैं इसको पकड़ के आके 3 पे कर देता हूँ। अब वहाँ पे कितना लिखा आना चाहिए? अब देखो वहाँ पे 3 इंच आ गया, जितना मैं मूव करूँगा उतना आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा और 1 करने के बाद यहाँ पे मैंने 1 कर दिया और 1 करने के बाद जो ही मैं ओके करूँगा ये जो पैराग्राफ ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, मैंने 1 कर दिया और ओके का बटन प्रेस किया तो आपका पैराग्राफ जो 1 इंच स्पेस उसने छोड़ी है लिखने से पहले, ठीक हो गया। तो मतलब क्या है कि आप यहाँ से भी उसकी सेटिंग कर सकते हो। क्लियर? फिर यहाँ पे वही फर्स्ट लाइन और हैंगिंग आ रहा है। आप फर्स्ट लाइन करोगे तो कितना फर्स्ट लाइन बढ़ाना है, हैंग करोगे तो ऊपर वाला यही जो है वो आगे या पीछे की तरफ आप उसको कर सकते हो। समझ आ गई? पक्की बात है। जैसे मैंने इसको हैंग किया 1/2 इंच ओके किया तो देखो बाकी आगे चला गया, वो हैंग वहाँ पीछे रह गया। अगर इसी पैराग्राफ को मैं यहाँ पे आके स्पेस 1/2 ही रखता हूँ लेकिन फर्स्ट कर देता हूँ तो जो ही ओके किया तो उसने क्या किया, बाकी पैराग्राफ को पीछे कर दिया और फर्स्ट लाइन को 1/2 आ गया। ठीक हो गया जनाब? तो ये हमारा क्या था? इंडेंटेशन। क्या था? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन से पहले हमने क्या देखा, ये 2 चीज़ें कि इसका डायरेक्शंस क्या रखनी है आपने, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। और इससे पहले आज जो हमने रिवीजन किया था वो क्या किया हमने, लेफ्ट अलाइन की क्या शॉर्टकट है, Ctrl+L और सेंटर के अलाइन की Ctrl+E, राइट की क्या है Ctrl+R और जस्टिफाई के लिए जे। और इसमें मैंने कहा था ये लाइन स्पेसिंग हमारी है और लाइन स्पेसिंग में 3 शॉर्टकट बताई थी। सिंगल लाइन स्पेसिंग की क्या है और डबल लाइन स्पेस की और 1.5 लाइन स्पेसिंग की Ctrl+5 है। ठीक है जी। और बाय डिफॉल्ट मैंने कहा था कौन सा होता है 1.15। ठीक है जी। तो अभी मैं फिर आपको एक असाइनमेंट जैसे कल दी थी वो अभी आपको असाइनमेंट देता हूँ, उसको आप प्रैक्टिस करें और मैं तकरीबन थोड़ी देर बाद फिर आपसे चेक कर लूँगा। ठीक हो गया जी?